राजेश कुमार पूर्णिया में दलित नेता की हत्या के मामले को लेकर बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। आपको बता दें कि खबर यह है कि तेजस्वी यादव ने दलित नेता की हत्या के मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। तेजस्वी यादव ने अपने ऊपर लगे आरोपों की सीबीआई जांच के लिए सीएम नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री से पत्र लिखकर ये मांग की है कि वो दलित नेता की हत्या के मामले में सीबीआई जांच की अनुशंसा करें। तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में लिखा है कि कुछ दिन पहले पूर्णिया जिले के एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी। अत्यधिक व्यस्तता की वजह से उन्हें थोड़ी देर के बाद इस मामले की जानकारी प्राप्त हुई। तेजस्वी ने अपने और अपने बड़े भाई के ऊपर दर्ज एफआईआर का भी जिक्र किया और कहा कि जांच एजेंसी से मामले की जांच कराकर दूध का दूध और पानी का पानी करवा लिया जाए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से पूर्णिया में एक दलित नेता की हत्या हुई थी, उसके बाद जो मामला सामने आया था, आज तेजस्वी यादव ने एक चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री के नाम पर और कहा है कि वो मांग करते हैं कि सरकार की तरफ से इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा की जाए। तो हत्या के मामले में तेज बंधु पर केस दर्ज है। उन्होंने कहा है कि जो मेरे ऊपर और मेरे बड़े भाई के खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ है, उसके ऊपर अब मुख्यमंत्री से सीबीआई जांच की उन्होंने मांग की है। जी मीडिया संवाददाता रजनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश से बात करते हैं। रजनीश, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, पूर्णिया में जो हत्या हुई थी और जिस तरीके से आरोप लग रहे थे, खास तौर पे जो हत्या हुई जिनकी, उसके पहले उनके वीडियो जो है वो वायरल हो रहे थे जिसमें आरोप लगा रहे थे कि टिकट को लेकर पैसे की लेन देन और पूरी जो वजह है ये बता रहे थे। इस बात को लेकर काफ़ी राजनीतिक गलियारों में न सिर्फ बल्कि सोशल मीडिया पर भी बातें आ रही थी और एफआईआर भी दर्ज किया गया था वहाँ पे रानीगंज से वो टिकट चाहते थे इसको लेकर। हालांकि इसके पीछे कई सारे बिंदु है जिस पर पुलिस प्रशासन वहाँ पे जांच पड़ताल कर रही है। अब चूंकि मामला राजनीतिक है और 6 लोगों में तेजस्वी प्रताप और तेज प्रताप दोनों लोगों के नाम आए थे और इसके अलावा 4 और भी लोग हैं, तमाम सारे लोग। तो इसको लेकर अब एक ट्विटर हैंडल आरजेडी से एक पत्र लिखा गया है और उसमें एक तंज भी कसते हुए कहा गया है कि जिस तरीके से जेडीयू के जो मीडिया प्रबंधन कौशल है और उसके जरिए जो बातें फैलाई जा रही है, इस बाबत अब सीबीआई से जांच करवा ले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और ये भी तंज कसते हुए कहा कि चूंकि आपके जो अधीन पुलिस प्रशासन है, इस पर सत्ताधारी पार्टी के लोग भी कई बार सवाल उठा चुके हैं, लिहाजा जो सक्षम जांच एजेंसी है, यहाँ तक कि सीबीआई, उससे जांच करवा ले और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। एक लाइन ये भी लिखा हुआ है कि नामांकन से पहले चाहे तो मेरी गिरफ्तारी करके पूछताछ भी हो सकती है। तो इस तरीके से इसका सीधा सीधा प्रभाव जो है, तेजस्वी यादव चूंकि चुनाव सामने में है और लोगों को अपने पाले में गोलबंद करने को लेकर तो भावनात्मक एक तरीके से पत्र लिखा गया है और गेंद जो है वो अब जेडीयू के पाले में डाला गया है। तो जाहिर तौर पे जिस तरीके से छींटाकशी हो रही थी और जेडीयू के प्रवक्ता और तमाम सारे लोग जो जिस तरीके से कटघरे में खड़ा कर रहे थे, उसके जवाब के रूप में उन्होंने एक स्पष्ट पत्र जो है वो ट्विटर हैंडल से डाला है और पूर्णिया का जो मसला मामला है उस पर अपनी स्थिति को स्पष्ट किया है। जी बिल्कुल रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। राजनीति में एक अच्छी कहावत है कि 2 और 2 का जोड़ 4 नहीं होता है। इसके कोई और भी मायने हो सकते हैं। यही बात एनडीए से अलग होने के बाद एलजेपी पर फिट बैठ रही है, जो बीजेपी नेताओं के सहारे राज्य में तीसरी ताकत बनने की कोशिश कर रही है। लेकिन माना जा रहा है कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान जेडीयू को होगा। इसके खिलाफ एलजेपी उम्मीदवार उतारेगी और बीजेपी की बी टीम बनकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का सियासी खेल खेला जा रहा है। बीजेपी की बी टीम बनकर एलजेपी देगी झटका। जेडीयू के अरमानों पर पानी फेरने का प्लान। जेडीयू का नुकसान होना तय, कैसे होगी भरपाई? 2015 का चुनाव भले ही महागठबंधन और बीजेपी के बीच था, लेकिन 2020 का चुनाव बहुकोणीय होने जा रहा है। राज्य में 5 ऐसे गठबंधन बने हैं जो सूबे की राजनीति में फर्क डालने की बात कह रहे हैं। इनमें भले ही एनडीए और महागठबंधन प्रमुख है, लेकिन बिहार में एनडीए से अलग हुई एलजेपी में जिस तरीके से बीजेपी के नेता शामिल हो रहे हैं, उससे मुश्किल जरूर बढ़ गई है। राजद महागठबंधन की जीत बिहार में तय है। एनडीए चाहे जो भी खेल करे, अब एनडीए का अता पता चुनाव के बाद 10 नवंबर के बाद नहीं रहेगा।
एनडीए की मजबूती पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनडीए फिर से एक बार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आने वाले विधानसभा के चुनाव में 3/4 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। जेडीयू भले बीजेपी के बयानों का हवाला दे रही हो, लेकिन सच्चाई ये भी है कि एलजेपी का दामन थामे राजेंद्र सिंह और उषा विद्यार्थी जैसे नेता चुनावी मैदान में आ चुके हैं, जिनकी पहचान खांटी भाजपाई होने की रही है। अगर कोई बाहर जा रहा है तो इसका कोई असर एनडीए पर नहीं पड़ने वाला है। एनडीए बिल्कुल ही बिहार की जनता के आशा और विश्वास पर खरा उतरने वाली है और 220 से ज़्यादा सीट हम जीतेंगे। तो समय चुनाव के समय में ऐसा होता ही है, आया राम गया राम का ये समय है। एलजेपी ने जो दांव चला है उससे तो साफ यही लगने लगा है कि वो बीजेपी की बी टीम बनकर मैदान में उतरेगी और नुकसान इससे किसको होगा समझ सकते हैं। जानकार मानते हैं कि एनडीए को नुकसान होगा। वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे इसकी संभावना तो नहीं है, लेकिन इसकी संभावना तो दिखाई पड़ती है कि जो इनके बीजेपी और जेडीयू के जो कैंडिडेट होंगे उनको हराने में तो इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जो बीजेपी के नेता हैं वो एलजेपी में शामिल हो रहे हैं, इसका कितना नुकसान एनडीए को होता है, जेडीयू को होता है, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी दोनों दलों की परेशानी इन नेताओं के पाला बदलने से जरूर बढ़ी है। कैमरामैन अशोक के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। एनडीए में वीआईपी किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी इसका ऐलान हो गया है। वीआईपी को दी गई 11 सीटों में ब्रह्मपुर, बोचहा, गौरा, बोराम, सिमरी बख्तियारपुर, सुगौली, मधुबनी, केवटी, साहेबगंज, बलरामपुर, अलीनगर, बनियापुर शामिल है। महागठबंधन से अलग होने के बाद वीआईपी ने एनडीए का दामन थाम लिया है। बीजेपी ने अपने कोटे से वीआईपी को 11 विधानसभा सीटें दी हैं। तो आपको बता दें कि विकासशील इंसान पार्टी को बीजेपी ने अपने कोटे से 11 सीटें दी हैं। अब इसके बाद बीजेपी का जो आंकड़ा है वो 110 पर आकर टिकता है और 11 उम्मीदवार वीआईपी से चुनाव लड़ेंगे। और आज उम्मीदवारों का उन सीटों का भी नाम बता दिया गया जहां से वीआईपी के उम्मीदवार होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भूपेंद्र जी या बिहार के हमारे मुखिया श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमें महागठबंधन में निमंत्रण मिला और मैं आज महागठबंधन का पार्ट हूँ। ये काफी हमारे लिए और हमारे अति पिछड़ा समाज के लिए खुशी की बात है। तो आज हम मजबूती से बिहार में एनडीए का पार्ट है और जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है उसको हम पूरा करेंगे। बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 25 अति पिछड़ों को टिकट दिया था, जिसमें 12 लोग जीत कर आए। और ये कांग्रेस पार्टी जो 43 सीटें लड़ी बिहार में, एक भी अति पिछड़ा को टिकट नहीं दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। और राष्ट्रीय जनता दल ने मात्र 5 टिकट दिया और जनता दल यू ने 16 टिकट दिया। तो ये जो बीजेपी और जनता दल यू का जो गठबंधन है, इसने हमेशा अति पिछड़ों को सम्मान देने का काम किया है। निर्णय लिया कि अति पिछड़ों के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए और हम लोगों ने माननीय मुकेश सहनी जी से इस के बारे में विस्तृत चर्चा की। 2 दिनों से यह काफी विस्तृत चर्चा हम सबों के बीच चल रही थी और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुकेश सहनी जी इस एनडीए गठबंधन के हिस्सा है और हम सब मिलकर के माननीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी इस कदर है कि टिकट बंटते ही हर सियासी दल में विरोध के सुर बुलंद होने लगे हैं। आज पटना में जेडीयू की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी खूब हंगामा देखने को मिला। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नालंदा के पार्टी नेता नारेबाजी करने लगे। ये लोग अस्थावा से जितेंद्र कुमार को टिकट देने का विरोध कर रहे थे। नारेबाजी कर रहे जेडीयू के नेता और कार्यकर्ताओं ने जितेंद्र कुमार का टिकट वापस लेने की मांग की। इसके बाद हालात को संभालने के लिए जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने नाराज नेताओं से बात करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हंगामा देर तक चलता रहा। लोगों
लोगों का खाली एक ही डिमांड है, जितेंद्र कुमार को छोड़ करके किसी को भी टिकट देते हम लोग माननीय है। अस्थाना विधानसभा से उनको क्यों नहीं दिया जा रहा? उनका कार्यकलाप ही नहीं अच्छा है। वो कार्यकर्ता को कभी जनता में कभी मान सम्मान नहीं देने का काम करते हैं, इसीलिए किसको दिया जा रहा है? डॉक्टर जितेंद्र कुमार को ही दिया जा रहा है। हाँ, किसी को दे दीजिए, किसी को। जितेंद्र छोड़ के किसी को दीजिए, हमको उससे कोई डिमांड नहीं है, खाली डिमांड है जितेंद्र बदल जाए। अस्थाना विधानसभा से आए हैं, बार बार मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बदलेंगे, माफी मांग करके जिता देते हैं एक बार और फिर वही करते हैं। इस बार कोई सुनवाई नहीं होगा, हम लोग पूरा सामूहिक इस्तीफा दे देंगे जितेंद्र कुमार को। उनका एटीट्यूड ही खराब है एकदम। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का कल आखिरी दिन है और इसी के मद्देनजर आज जेडीयू और आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। जेडीयू ने अपने सभी 115 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, तो वहीं आरजेडी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी। पहली सूची में 42 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। आपको बता दें कि आरजेडी के खाते में 144 सीटें गई हैं। तो जेडीयू ने सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया और आरजेडी ने अपने 42 उम्मीदवारों के नाम का यहां पर ऐलान किया है। जेडीयू ने 115 जो बाकी 7 सीटें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की और 115 उम्मीदवारों के नाम का आज जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। और इधर राष्ट्रीय जनता दल ने 42 उम्मीदवारों का ऐलान यहां पर किया है। ये सभी पहले चरण का जो चुनाव है उसके उम्मीदवार हैं। बिहार की राजनीति में बाहुबलियों की पूछ खूब होती है। इस बार भी बाहुबली मैदान में उतर रहे हैं। जो जेल में हैं तो उनकी पत्नियां मैदान में ताल ठोक रही हैं, क्योंकि नाम उनके बाहुबली पति का चलेगा और यहां भी मुकाबला आरजेडी और जेडीयू के बीच है। दोनों तरफ से बाहुबलियों को टिकट दिया गया है और वो मुकाबले में उतर चुके हैं। बाहुबलियों पर मेहरबान सियासी दल, आरजेडी और जेडीयू को बाहुबल पर भरोसा, कहीं बाहुबली को तो कहीं पत्नियों को टिकट। बिहार की राजनीति में बाहुबलियों की खूब पूछ होती है, इस बार भी हो रही है। तमाम सियासी दलों को बाहुबल पर खूब भरोसा होता है, चाहे वो आरजेडी हो या फिर जेडीयू। टेरर ऑफ मोकामा कहिए या फिर छोटे सरकार अनंत सिंह बोलिए, इनकी तूती इस इलाके में खूब बोलती है। लालटेन जलाने की जिम्मेदारी इस बार अनंत सिंह को मिली है। जहां आप रहे हैं उसकी सरकार तेजस्वी मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार जेल। तो वहीं मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी भी निर्दलीय पर्चा भरने के लिए बाढ़ अनुमंडल ऑफिस पहुंची। हालांकि कागजों में कमी की वजह से नीलम देवी पर्चा नहीं भर पाई, लेकिन वो किस सीट से चुनाव लड़ने वाली हैं, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। तो वहीं भोजपुर के संदेश सीट के लिए बाहुबली विधायक अरुण यादव की पत्नी किरण देवी ने आज पर्चा भर दिया। आरजेडी ने बाहुबली अरुण यादव की पत्नी पर भरोसा जताया है, क्योंकि खुद तो रेप के आरोपी विधायक अरुण यादव फरार हैं, तो उनके बाहुबल और नाम से किरण देवी को जिताने की कोशिश हो रही है। चुनाव त्रिकोणीय हो गया है। हाँ। वैसे में आपकी लड़ाई काफी कठिन लग रही है। कठिन लड़ाई नहीं, दलजीत पक्का है। वहीं नवादा से आरजेडी ने बाहुबली राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को प्रत्याशी बनाया है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी विभा देवी पर आरजेडी ने भरोसा जताया था, लेकिन वो हार गई और एक बार फिर से आरजेडी ने राजवल्लभ यादव की पत्नी को टिकट दिया है। तो जेडीयू ने गया के अतरी सीट से बाहुबली बिंदी यादव की पत्नी मनोरमा देवी को तीर चलाने का मौका दिया है। जेडीयू को भरोसा है कि बिंदी यादव के बाहुबल का फायदा मनोरमा देवी को मिलेगा और जीत का रास्ता साफ कर देगा। जो एनडीए का जो गठबंधन है, सारे लोग हमको मिलकर और चुनाव जिताने का काम करेंगे। रजनीश, जी मीडिया, पटना।
वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। बिहार चुनाव के स्पेशल कवरेज में हम पहुंच गए हैं बिहार के चित्तौड़गढ़ में। बिहार का चित्तौड़गढ़, जी हां, औरंगाबाद की हम बात कर रहे हैं, जहां पर हम बात करेंगे आज इलेक्शन को लेकर कि आखिर यहां की जनता क्या सोचती है चुनाव को लेकर, अपने जनप्रतिनिधियों को लेकर, और तमाम अलग अलग पार्टियों के नेताओं से हम बात करेंगे और ग्राउंड जीरो से करेंगे बात बेबाक। स्पेशल पार्टनर फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा, सॉफ्ट रोटी का वादा। प्रायोजक, आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील? पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। मुल्तानी पचमीना, कुछ नहीं बचेगा, आओ अब सब बचेगा। त्वचा बनेगी शाइनी और लवली, इलॉयस हेयर रिमूविंग क्रीम। और हर हिंदुस्तानी की शान ARB बेयरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। बिहार चुनाव के स्पेशल कवरेज में हम पहुंच गए हैं बिहार के चित्तौड़गढ़ में। बिहार का चित्तौड़गढ़, जी हां, औरंगाबाद की हम बात कर रहे हैं, जहां पर हम बात करेंगे आज इलेक्शन को लेकर कि आखिर यहां की जनता क्या सोचती है चुनाव को लेकर, अपने जनप्रतिनिधियों को लेकर, और तमाम अलग अलग पार्टियों के नेताओं से हम बात करेंगे और ग्राउंड जीरो से करेंगे बात बेबाक। स्पेशल पार्टनर फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा, सॉफ्ट रोटी का वादा।